लेकिन वो तो कह रहे हैं कि यात्रा कर रहे हैं समझने के लिए, उसमें बार बार इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश में नफरत फैला रहे हैं और उनके दिल में प्रधानमंत्री मोदी के लिए कोई नफरत नहीं है। ये अलग बात है कि जो लिस्ट मैंने बताई कि 82 बार ऐसा हुआ है कि ऐसे अपमानजनक देखिए ऐसा है, मैं यहाँ इस विषय को राहुल गांधी का ना बनाया जाए। एक बार तो आकर के संसद में वो हमारे प्रधानमंत्री के गोद में ही गिर गए थे ना गले लगाने के लिए, और क्या बढ़िया जवाब दिया प्रधानमंत्री जी ने। गले लगने और गले पड़ने में क्या अंतर है तो हमने देखा है, और बाद में आंख भी मार दी है। देखो देवेंद्र जी, राजनीति और वो भी भारत का लोकतंत्र, उसमें गंभीरता होनी चाहिए। आलोचना होगी क्यों नहीं हो, मर्यादा होनी चाहिए। ये गुड्डो गुड़ियों का खेल नहीं बनना चाहिए कि आलोचना कर दिया, आंख मार दिया, किसी ने लिख के बताया। आइए मैं राहुल गांधी की बात पे कहता हूं, जो सावरकर के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की वो करनी चाहिए थी क्या? राहुल गांधी एक बार जाइए अंडमान निकोबार में, और जिस सेल में 11 से 15 साल वो बंद रहे अकेले, उसमें एक दिन रही है। मैं गया हूं 3-4 बार, हमेशा भावुक हुआ हूं। उसके नीचे कच्ची फांसी होती थी। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एक इंग्लैंड में पढ़ा हुआ बैरिस्टर, उससे कोल्हू का पिसवाया जाता था, कोड़े खाते थे वो, और उसको मजाक करते हैं। ये ठीक नहीं है। जो देशभक्त है उसका सम्मान होना चाहिए। और जब मैं आपसे कह रहा हूं तो यही गुजरात के महान सपूत सरदार पटेल की बात करना चाहता हूं। आज तक राहुल गांधी गए केवड़िया में सबसे बड़े उस मूर्ति को प्रणाम करने? सोनिया जी गई, खड़गे साहब गए? नहीं गए, क्योंकि सरदार पटेल मरे देवेंद्र बाबू 1950 में, उनको मिला भारत रत्न कब? 1991 में। कौन थे प्रधानमंत्री? नरसिम्हा राव। और परिवार के होते तो ये काम भी अटल बिहारी वाजपेयी को करना पड़ता। जिस व्यक्ति ने देश को जोड़ा, जिस व्यक्ति के कारण आज भारत की एकता मजबूत है, ये उनका सम्मान है। मौलाना आजाद का वही हाल। तो ये लोग चूंकि नेहरू जी की खिलाफत करते थे, सुभाष चंद्र बोस, उनकी इतनी बड़ी मूर्ति लगी दिल्ली में, मोदी जी ने लगवाई। तो ये लोग चाहते हैं कि देश हमारा, हम देश के, हमारे अलावा और कोई नहीं। समस्या इसके कारण है। पिछली बार, क्योंकि आपने सरदार पटेल का जिक्र किया, पिछली बार पटेल वोटर्स ने बहुत तकलीफ दी थी बीजेपी को, जिसका नतीजा ये रहा कि 100 से कम रही बीजेपी। इस बार आपको लगता है कि वो तकलीफ दूर हो गई है? यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने कोई फायदा हुआ? देखिए, हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अपने राजनीतिक फायदे से नहीं देखते देवेंद्र बाबू। सरदार पटेल देश के हैं और देश का उनको सम्मान करने का अधिकार होना चाहिए। हम उस रूप में देखते हैं। चुनाव तो आता है और जाता है। जहां तक पटेल जी की बात कही गई उस वोटर की, अब उस समय कुछ कंफ्यूजन था, अब वो सेटल हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी। क्योंकि आप राजकोट भी गए थे, बड़ौदा भी गए थे, सौराष्ट्र और कच्छ का रीजन, ये बीजेपी के लिए थोड़ी तकलीफ वाली समस्या पिछली बार के चुनाव में भी हमने देखा था। इस बार कोई फर्क नजर आ रहा है? अब आप तो हमसे अधिक घूमते हैं, अभी भी घूम रहे हैं आप, घूमना भी चाहिए आपको, बड़े पत्रकार हैं आप, क्यों नहीं। लेकिन हमारा कहना दूसरा है। सौराष्ट्र में इसी नर्मदा का पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? रेगिस्तान में, जहां मुझे याद है लोग बताते एक एक गिलास पानी की कीमत 5 रुपए होती थी। हाँ? आज देखिए गांव गांव में, और मैं वकील के रूप में पेश हुआ हूं नर्मदा बचाओ के केस में जबलपुर हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन ने मनमोहन की सरकार के आशीर्वाद से पूरे इस मामले को रोकने की कोशिश की थी, और आज कांग्रेसी कह रहे हैं कि ये तो हमने सोचा था। तो कभी कभार कांग्रेस को अब एक ही बात करने की वजह, ये देश तो हमने ही बनाया था, ये भी बोल देना, हम सुन लेंगे हम। अरे क्या बात करते हो भाई। एक चीज, क्योंकि आप पूर्व कानून मंत्री रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता हैं, 2002 दंगों के संदर्भ में गृह मंत्री का जो बयान आया, क्या एक गृह मंत्री का वो बयान आपको लगता है कि एक्सेप्टेबल होना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर, या असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता बहुत ऐतराज जता रहे हैं। देखिए, ओवैसी साहब के लिए हैदराबाद में भाजपा के प्रवक्ता है, ठीक है, वो वहां जवाब देंगे। आप उस विषय को यहां मत लाइए। क्या कहा उन्होंने 2002 में, क्या हुआ था, तो मैं आपका जवाब दे ही दूं। आपका अनुभव बहुत ज्यादा है। इसी साबरमती एक्सप्रेस में 58 कार सेवक मारे गए थे ना, हैं? कभी उनकी चर्चा होती है क्या? याद करिए, लालू यादव थे रेलवे मंत्री, बिहार के चुनाव में उन्होंने एक जज साहब से रिपोर्ट दिलवा दी कि कार सेवकों ने अंदर से आग लगाई थी। मोदी जी को बदनाम करने के लिए क्या क्या काम नहीं किया गया। SIT बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, उन्हें जांच करके कहा मोदी जी इन्वॉल्व नहीं है। और आज मैं आपसे बात में कहना चाहता हूं
12 घंटे उनका इंटरोगेशन किया गया। मोदी जी शांति से इसी अहमदाबाद में गए थे ना, कोई हंगामा किया था क्या? और राहुल गांधी और प्रियंका जी को नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार का मामला था, पूरा तूफान भारत में खड़ा किया गया था। तो मोदी जी तप कर निखल कर निकले हैं, क्योंकि झूठ की खेती लंबी नहीं चलती, ये सच्चाई है। हाँ, आज ये सच्चाई है कि नहीं, गुजरात में दंगे नहीं होते, सुरक्षा है। इसी अहमदाबाद में पिछले 100 साल में 150 से दंगे हुए कि नहीं हुए? कांग्रेस के रिजीम में कितने हुए थे? और बाई दी वे देवेंद्र बाबू क्षमा करिए, बंबई से तो वसूली नहीं होती है जी। जो बंबई से चिट्ठी आती थी, तुम 5 करोड़ भेजो, सूरत में, बड़ौदा में, अहमदाबाद में, सब खत्म हो गया ना। ये होती है सुरक्षा, और सुरक्षा भी जरूरी है। आप बिहार से आते हैं ना, तो महाकवि दिनकर जी की कविता है ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। गुजरात सीमावर्ती क्षेत्र है, विकास भी होगा, शांति भी होगी, सुरक्षा भी होगी, ये जरूरी है। बिल्किस बानो को लेके उसके लीगल एस्पेक्ट को छोड़ दें, उसके जो नैतिक पक्ष उसका जो है, वो आपको नहीं लगता कि एक कमजोर टर्फ पे वो मामला दिखा और वो नहीं होना चाहिए था? अब देखिए, आपके सोचने की बात है। कोई आदमी 15 साल से अधिक जेल में रहा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार चाहे तो नियमों में पैरोल दे दे, तो दिया गया है। ये बात खाली गुजरात में ही क्यों उठती है? क्या क्या हुआ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के राज में, मुलायम सिंह के राज में? क्या क्या हो रहा है आपके तेलंगाना में? क्या हो रहा है बंगाल में? जरा मुझे बताइए तो आप। तो वो बात कभी नहीं दिखाई पड़ती है ना। सिर्फ ये बिल्किस बानो चूंकि गुजरात, चूंकि नरेंद्र मोदी, बस समस्या वही है। नरेंद्र मोदी से जब चुनाव में हार जाओ, बार बार हार जाओ, तो कभी उनके खिलाफ रावण से तुलना करो, कभी बिल्किस बानो का प्रकरण लाओ, कभी झूठ का सरदार बताओ, कभी मौत का सौदागर बताओ। यही तो कहानी है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अरे भैया, ईमानदारी से लड़ो ना, जनता के बीच में आओ, जनता अपनी बात करेगी। इस ईमानदारी को लेकर राहुल गांधी का यह कहना है कि एजेंसीज का दुरुपयोग करके धमकाया जाता है, अपोजिशन के नेताओं को धमकाया जा रहा है, और उसमें देश में कई उदाहरण दिखेंगे। अच्छा, एक चीज मुझे बता दीजिए, आपने कहा तो मैं आपको जवाब दूंगा। एक भी मामले में कोर्ट ने ऐसा कहा है क्या? जितने नेता जेल में गए कि नहीं गए, चाहे बंगाल के मुख्यमंत्री के संबंधी हों, कोर्ट में क्वॉश हुआ क्या? चाहे वो एक नवाब मलिक साहब मंत्री हों, टीवी पर बहुत बकबक करते थे, वो 6 महीने जेल में हैं कि नहीं? देशमुख साहब जेल में हैं कि नहीं? जो उनके प्रवक्ता थे, नाम क्या लूं, वो 2.5-3 महीने जेल में रहे कि नहीं रहे? सच्चाई है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका भ्रष्टाचार एविडेंस के आधार पर दिखा जाता है। और देखिए देवेंद्र जी, नरेंद्र मोदी की सरकार में लूट पर अनुमति नहीं है। लूटेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे तो अंदर तो जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।